गदूद बनते हैं वो बहुत ज़रूरी होता है कि इस गदूद का सही तरह काम करना। जैसे इन्होंने कहा कि इनका गदूद कम काम कर रहा है, जिसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। अगेन हाइपोथायरॉयडिज्म अगर आपको होगा, आपके अंदर मोटापा आएगा, आपके अंदर चिड़चिड़ापन आएगा, आपके अंदर डिप्रेशन आएगा, आपके अंदर गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी, प्लस ये कि आपको ये भी होगा कि खून की कमी, अगेन अनीमिया इसकी भी एक वजह हो सकती है कि खून की कमी होना। और बहुत ज़रूरी है साइमा आपके लिए कि आप एक प्रॉपर डॉक्टर से, प्रॉपर फिजिशियन से, फैमिली फिजिशियन से कंसल्ट करें। वो आपको जो दवाइयाँ कहता है, जो टेस्ट कहता है, आप दवाइयाँ इस्तेमाल करेंगी। वज़न का बढ़ना चूँकि इसके अंदर बहुत तेज़ी से हो रहा होता है, आप जब दवाइयाँ शुरू करेंगी, जितनी थायरॉक्सिन आपकी बॉडी को चाहिए है, जब आप वो रिक्वायरमेंट बाहर की सोर्स से पूरी कर लेंगी तो आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी, वापस आपका वेट हो जाएगा, वापस आपकी सारी जो भी इफ़ेक्ट्स हैं वो ठीक हो जाएंगे। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं थायराइड को लेके कहूँगी कि थायराइड को लेके लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं कि खुदा ना खास्ता देखें अगर एक गदूद आपका कम काम कर रहा है तो उसके लिए आपको दवाई लेनी पड़ेगी और आप दवाई लेके एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो अगर ख़वातीन है तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती या वो नॉर्मल अपने काम नहीं कर सकती, वो सब कुछ कर सकती है। सिर्फ उनको अपने डॉक्टर को बताना होता है कि उनको ये इशू है, वो ये दवाइयाँ खा रही हैं। तो ये अगेन साइमा, आप इससे घबराइए नहीं, आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए। हाँ, ये होता है कि इसका ट्रीटमेंट हम घर बैठ के नहीं कर सकते कि कोई आपको एडवाइस कर दे तो आप लेंगी। आपको डॉक्टर ये देखेगा कि आपका गदूद कितना काम कर रहा है, आपको दवाइयाँ देगा। दवाइयाँ देने के बाद हो सकता है फिर 2-3 महीने के अंदर वो आपके टेस्ट कराएं। तो ये थ्रू आउट कभी कभी थायराइड इस हद तक कम काम कर रहा होता है कि आपको पूरी ज़िंदगी भी इसकी दवा लेनी पड़ती है, लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर 2 या 3 पिल्स लेके 2 से 3 गोलियां आप ले रही हैं और नॉर्मल लाइफ गुजार रही हैं तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। एक और कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। महविश बात कर रही हूँ कराची से। जी महविश, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब, मुझे आपसे ये पूछना था, मेरी स्किन पे पिगमेंटेशंस हैं, 23 मेरी एज है, तो वो बहुत ज़्यादा डार्क हैं चीक्स पे। तो मैं अभी अंडर ट्रीटमेंट भी हूँ डर्मालॉजी का, बट ये कि उससे मुझे कोई इतना ज़्यादा कुछ हुआ नहीं फ़ायदा। तो महविश, आप कराची में कहाँ दिखा रही हैं? मैं डर्मालॉजिका का यूज़ कर रही हूँ अभी, मतलब दिखाया नहीं किसी स्किन स्पेशलिस्ट। आप खुद से यूज़ कर रही हैं? नहीं, मुझे पार्लर वाले ने रेकमेंड किया था। ओके, बहुत शुक्रिया महविश आपकी कॉल का। महविश साहिबा, बहुत एक और कॉल है, फिर मैं महविश की कॉल का जवाब दूंगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं मुसर्रत बात कर रही हूँ लाहौर से। जी मुसर्रत। जी, मेरे ना गर्मियों में रंग बहुत फेंट हो जाता है और कहीं से काला, कहीं से कुछ अजीब तरीका हाल हो जाता है, खासकर ये होंठों के आसपास से। ठीक है, आप मुझे अपनी उम्र बताइए। जी 42 मेरी उम्र है। बाजी मैं बहुत परेशान हूँ डॉक्टर साहब, बहुत दवाई दूंगी अगर आप इस मसले का हाल मुझे बता देंगे। पहले सबसे मुझे बताइए, किसी डॉक्टर को दिखाया आपने? डॉक्टर कहते हैं कि ये गर्मी की वजह से ऊपर वाले पोर्शन में मैं रहती हूँ, सर्दियों में थोड़ा सा नॉर्मल रहता है, गर्मियों में बहुत बुरा हाल हो जाता है। स्किन की डॉक्टर को दिखाया? स्किन की डॉक्टर को दिखाया? हाँ जी, उन्होंने बस सन ब्लॉक ही लिख के दिया था, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, जवाब लाइव सुनिएगा। पहली कॉल थी महविश की, कराची से, 23 इयर्स एज थी, कह रही थी चीक पे ब्लैक धब्बे हैं, बहुत परेशान है, पार्लर वाली से दवाई पूछी है। सबसे पहले महविश, मैं आपको एक मशवरा दूंगी, आपकी एज बहुत कम है, आप बहुत यंग हैं, आप सबसे पहले किसी प्रॉपर स्किन की डॉक्टर को जाके अपनी चीक्स दिखाइए। ऐसा नहीं, हम इसको मेलेज़मा कह रहे होते हैं या यहाँ पे आपकी छाइयाँ पड़ जाना। इसकी 2-3 वजूहात होती है, या तो आपका एक्सपोजर धूप में डायरेक्ट है, या तो आप धूप में डायरेक्ट निकल रही हैं, तेज़ धूप है, या आप चूल्हे के पास खड़ी होकर काम कर रही हैं बेयर स्किन के साथ। बेयर स्किन का मतलब है बिल्कुल नंगी स्किन के साथ। या ये है कि इंटरनली कोई फैक्टर है। इंटरनली में अगेन मैं यही बात कहूँगी कि खून की कमी, आयरन की कमी से भी आपको कभी कभी ये निशानात पड़ रहे होते हैं। आप इसके लिए पार्लर से ट्रीटमेंट नहीं कराएंगी। पार्लर वालों को देखें, पार्लर से ट्रीटमेंट कराने का मतलब ये है कि आप एक सेकंड उसके तौर पे तो रख सकती हैं, ब्यूटी के लिए कर सकती हैं, लेकिन व्हेन यू हैव अ प्रॉब्लम आपको इवन जनरल फिजिशियन के पास भी नहीं जाना, डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाना है।
खुद से उन्होंने आपको एक क्रीम बताई है, आप वो लगा रही हैं। हो सकता है आप क्रीम गलत तरीके से लगा रही हो सकता है क्रीम के साथ कुछ चीज़ें ऐड करनी हो, वो ज़रूरी है। जो पार्लर्स वाले आपको तैयार क्रीमें देते हैं 5 क्रीमों का आमेज़ज, प्लीज़ मेरी एज अ डॉक्टर हर किसी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो क्रीम अपनी स्किन पे नहीं लगाइए। उसके अंदर कार्टिजोन शामिल होता है, उससे सिर्फ़ और सिर्फ वक्ती ग्लो आता है, स्किन इन द लॉन्ग टर्म ख़राब हो जाती है। आप सबसे पहले डॉक्टर को दिखा के आपको यहाँ पे इसको कवर करने के लिए क्रीम दी जाएगी, साथ में सन ब्लॉक दिया जाएगा। 2 एहतियातें आपको ये करनी होंगी। एक तो आप धूप में डायरेक्ट नहीं जाएंगी, अपने मुंह पे हमेशा सन ब्लॉक लगा के और प्रॉपर कवर करके अपने फेस को जाएंगी, चाहे आपको कैप लगानी पड़े, चाहे दुपट्टा लेना पड़े, चाहे अम्ब्रेला लेनी पड़े। और जब आप चूल्हे के पास जाएंगी तब भी आप सन ब्लॉक, अगर आपकी स्किन में प्रॉब्लम है तो आप सन ब्लॉक लगा के जाएंगी। तो ये चीज़ तो पार्लर वाली जो क्रीम है वो फौरी तौर पे आप वो उठा के अपने करीबी इलाके में कोई भी डर्माटोलॉजिस्ट, स्किन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो, उनको जाके दिखाइए कि मैं ये क्रीम लगा रही हूँ, मैं इस तरह लगा रही हूँ। बाज़ औक़ात चीज़ें भी ठीक होती हैं, आपने हो सकता है फार्मासिस्ट से ली हो, आपने केमिस्ट से ली हो, तो वो इंडिकेशन ठीक नहीं होती। और प्लीज़ टीवी देख के एडवर्टाइजमेंट की जो क्रीमें होती है वो बिल्कुल, आपका हमेशा ही कसूल होता है। आप अपना मेकअप जो लगाते, आप जो क्रीम्स लगाते, आप अपने डॉक्टर के पास जाके हमेशा पूछ सकते हैं कि डॉक्टर साहब मैं ये मेकअप लगाती हूँ, मैं ये मेकअप लगा सकती हूँ, मैं ये क्रीम्स लगाती हूँ, मैं ये लगा सकती हूँ। हेलो, एक कॉल और है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं नादिया बात कर रही हूँ। जी नाजिया, कहाँ से कॉल कर रही हैं? मैं कराची से कॉल कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि मैं अंडर ट्रीटमेंट हूँ, डर्मेटोलॉजिस्ट। he is not living in Pakistan, he lives out in America. He was visiting Pakistan, तो उन्होंने मुझे एक क्रीम दी थी for acne, ठीक है, just on my cheeks, और कहीं पे भी नहीं है। तो it's like 6 months हो गए हैं ट्रीटमेंट को, it's much better। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि इज इट पॉसिबल कि 1 साल भी लगता है? वो ये मुझे कह रहे थे कि दोबारा आप ट्रीटमेंट दोबारा स्टार्ट कर लें फॉर मोर 6 months। आपकी एज कितनी है नाजिया? ना 25। ठीक है नाजिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। नाजिया साहिबा की कराची से कॉल थी, वो पूछ रही थी कि वो किसी डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाती हैं, बाहर होते हैं, उन्होंने उनको कोई क्रीम बताई थी, 6 मंथ हो गए उनको लगाती हुई, काफ़ी हद तक उनकी। एक और कॉल है, उसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मैं नबीला बात कर रही हूँ लाहौर से। जी नबीला, मेरा आपसे ये सवाल है कि मुझे ना हेपेटाइटिस सी है। ठीक है, और मैं हकीम का इलाज करवाती हूँ तो ठीक हो जाती हूँ। ठीक है, लेकिन ना उसमें अब ये कि इतना ब्लड कम बन रहा है ना, अब हकीम को दिखाती हूँ, नब्ज दिखाती हूँ, तो वो कहते हैं कि ब्लड बन तो रहा है लेकिन जला हुआ बन रहा है। मेरा रंग पहले बहुत सुर्ख। कॉल ड्रॉप हो गई है। यहाँ मेरे पास ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक से आने के बाद इंशाल्लाह तीनों कॉलर्स के सवालों के जवाब दूंगी। स्टे विद अस।